बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे आज हम क्लास 9th फिजिक्स यूनिट नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो हमारे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने जस्ट पहले चार न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 7.1 की स्टेटमेंट देखें। आम इंसानी जिस्म का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करें, ठीक है। इसे हमने टेम्परेचर को जाहिर करते हैं टी से। अब ये उन्होंने फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है ना, इसे हमने लिख देना है TF, जो कि है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे हमने सेल्सियस में यानी TC में भी तब्दील करना है और केल्विन स्केल में यानी TK में भी तब्दील करना है। तो टेम्परेचर को TC में यानी सेल्सियस स्केल में तब्दील करने का फॉर्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 148 पर दिया हुआ है। ये देखो बच्चे, फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस स्केल में मुंतकिल करना हो ना टेम्परेचर, तो इसका फॉर्मूला होता है TC इक्वल 5/9 TF माइनस 32। ये वाले फॉर्मूलाज आपको जुबानी याद होने चाहिए, ये दोनों फॉर्मूलाज। और ये जो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है ये भी याद कर लें, ठीक है। अब बच्चे हम अपना फॉर्मूला लिख लेंगे। पहले सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे। TC इक्वल 5/9 TF माइनस 32, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको जुबानी याद होना चाहिए। अब पहले हम सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। यहाँ पर देखो TC इक्वल 5/9। अब TF देखो हमारे पास कितना है 98.6 माइनस 32 फॉर्मूले का। अब देखो बच्चे TC इक्वल 5/9। अब हम 98.6 में से 32 को माइनस कर देंगे। ये देखो तो हमारे पास आ जाएगा 66.6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 66.6। देखो बच्चे 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब हम 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 66.6 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 333/9। अब जो आंसर आया है हमारे पास, इसे हम 9 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 37, ठीक है। तो TC यानी सेल्सियस स्केल में हमारे पास टेम्परेचर आ गया 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस के लिए हम इसके साथ लिख देंगे C। अब हमने सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया, अब हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे केल्विन स्केल में। तो यहाँ पर केल्विन स्केल में कन्वर्ट करने के लिए भी फॉर्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 149 पर ही उन्होंने दिया हुआ है। T केल्विन इक्वल TC प्लस 273। कि केल्विन में जब आपने करना है बस आपने TC में प्लस कर देना है 273 को। ये केल्विन स्केल का हम फॉर्मूला पहले इधर लिख लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चे देखो अब TC हमने अभी मालूम किया है, हमारे पास क्या आया 37 प्लस 273। अब हम 37 में अगर 273 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा, ये देखो 37 में प्लस कर लेते हैं 273, तो हमारे पास इसका आ गया 310। तो टेम्परेचर केल्विन स्केल में आ गया हमारे पास। इसके साथ बेटा डिग्री नहीं लगता, ठीक है। इसे ऐसे केल्विन ही इसके साथ के ही लगा देना है, ठीक है बच्चे। सेल्सियस के साथ भी डिग्री लगा देना है, फ़ारेनहाइट के साथ भी, लेकिन केल्विन के साथ के ही लगा देना है हम लोगों ने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7.2 के स्टेटमेंट देखें। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स पर रीडिंग एक जैसी होगी, इसे साबित करें, ठीक है। अब ये जो आपकी बुक के पेज नंबर 149 पर उन्होंने हमें फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, इनमें से ही कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, चाहे आप फ़ारेनहाइट वाला कर लें सेल्सियस वाला कर लें, ठीक है। हम कर लेते हैं सेल्सियस वाला फॉर्मूला। ये हमने अपना फॉर्मूला इधर लिख लिया है, ठीक है। TC इक्वल F/9 TF माइनस 32। अब देखो बच्चे उन्होंने कहा है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स पर रीडिंग एक जैसी होगी, तो हमने सेल्सियस को इक्वल रख लेना है फ़ारेनहाइट स्केल के, ठीक है। ऐसे TC को इक्वल रख लेना है TF के। अब देखो TC
इक्वल 5/9। अब यहाँ पर टी एफ है ना, तो हमने टी एफ की जगह टी सी दर्ज कर देना है, क्योंकि हमने कह दिया टी सी इक्वल टी एफ, ठीक है। इसीलिए हम टी एफ की जगह यहाँ पर अब लिख देंगे टी सी, क्योंकि उन्होंने हमें स्टेटमेंट में ही कह दिया है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स पर रीडिंग एक जैसी होगी, ठीक है बच्चे। अब टी सी को भी हम 5/9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और 32 को भी। अब देखो ये टी सी पहले लिख लेते हैं। अब टी सी को 5/9 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसका हमारे पास यही आएगा, ठीक है। माइनस, अब अगर हम 32 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 160, ठीक है। ओवर 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे देखो टी सी, अब ये वाला जो टी सी है इधर ये प्लस का है इक्वल के, इसे हम दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर ये प्लस का है इक्वल के दूसरी साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा। -5/9 टी सी इक्वल -1 इक्वल -160/9। अब देखो यहाँ पर भी टी सी है और यहाँ पर भी टी सी, तो हम टी सी को कॉमन ले लेंगे यानी सेल्सियस स्केल को, तो पीछे हमारे पास रह गया 1 - 5/9, ठीक है, इक्वल -160/9। अब देखो बच्चे, अब ये वाले 9 का अगर हम एलसीएम लें, 1 के नीचे कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, तो अगर हम 9 का एलसीएम लें तो 9 ही आएगा। अब देखो 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 9 नहीं है ना, तो 1 को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 1 जा 9, माइनस ये 5 के नीचे एलसीएम वाली रकम 9 है तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इक्वल -160/9। अब देखो टी सी, अब 9 में से अगर हम 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4/9 इक्वल -160/9। अब बच्चे देखो ये जो 4/9 है इधर ये टी सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, जब हम इसे इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, ये देखो 4/9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी साइड जाके ये ऐसे तकसीम हो जाएगा, -160/9। अब हम तकसीम को आगे मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जब तकसीम को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे रकम उलट जाएगी, 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। अब देखो 9 9 से कैंसिल हो गया, टी सी, अब हम इसे भी कट कर देंगे, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16 और साथ में 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पर भी कट कर सकते हो, ऐसे भी कट कर सकते हो। टी सी इक्वल -40, ठीक है, डिग्री, -40 डिग्री। तो जब -40 डिग्री टेम्परेचर होगा उस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स पर रीडिंग एक जैसी होगी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 7.3 के स्टेटमेंट देखें। टेम्परेचर 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करें। यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन में उन्होंने एक मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर उन्होंने लिख दिया सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में तब्दील करें, जबकि उन्होंने हमें फ़ारेनहाइट में तो दिया हुआ है, हमने सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करना है। आंसर भी उन्होंने एक सेल्सियस दिया हुआ है, एक केल्विन में दिया हुआ है, इसीलिए इधर बच्चे केल्विन आना है। कुछ बुक्स में इधर केल्विन स्केल ही लिखा हुआ है, लेकिन कुछ बुक्स में इधर रॉन्ग लिखा हुआ है, तो अगर आपके बुक में भी रॉन्ग लिखा हुआ है तो इसे आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो बच्चे टी एफ उन्होंने हमें दिया हुआ है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, हमने टेम्परेचर सेल्सियस और केल्विन स्केल में तब्दील करना है। अब सेल्सियस में तब्दील करने का फॉर्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 149 पर उन्होंने दिया हुआ है, ये देखो टी सी इक्वल 5/9 टी एफ -32, ये वाला बच्चे फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखो टी सी इक्वल 5/9, अब टी एफ देखो हमारे पास कितना है 5 -32, अब टी सी इक्वल 5/9। अब बच्चे अगर हम 32 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 27। अब देखो बड़ी वैल्यू 32 है, इसके साथ माइनस का साइन है तो 27 के साथ भी माइनस लग जाएगा, 9 1 जार 9, 9 3 जार 27, ठीक है। टी सी इक्वल 5 -3। अब देखो बच्चे इन दोनों के मिड में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 3 जार 15, तो टी सी
आ गया हमारे पास 15 सेल्सियस। ठीक है, अब देखो 5 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में आ गया हमारे पास -15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हम डिग्री भी लगा देंगे। अब हमने सेल्सियस में मालूम कर लिया टेम्परेचर, अब हम केल्विन में मालूम करेंगे। केल्विन में मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे टी के इक्वल TC प्लस 273। अब देखो बच्चे टी के, अब TC हमने अभी मालूम किया, हमारे पास क्या आया -15 प्लस 273। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, -15 प्लस 273, तो हमारे पास आ जाएगा 258। तो केल्विन स्केल में हमारे पास टेम्परेचर आ गया 258 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। हमने सेल्सियस में भी टेम्परेचर बता दिया और केल्विन में भी बता दिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7.4 की स्टेटमेंट देखें। 25 डिग्री सेल्सियस के बराबर फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स में क्या टेम्परेचर्स होंगे। ठीक है, ये उन्होंने हमें सेल्सियस में दे दिया है, हमने फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल में मालूम करना है। अब TC क्या उन्होंने हमें दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस। TF और TK हमने मालूम करना है। अब TF मालूम करने का फॉर्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 148 पर उन्होंने बताया हुआ है 9/5 मल्टीप्लाई TC प्लस 32। अब देखो TF इक्वल 9/5 मल्टीप्लाई, अब TC देखो हमारे पास कितना है 25 प्लस 32। अब देखो बच्चे 5 1 जार 5, 5 5 जार 25। TF इक्वल, अब देखो ये 9 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 जार 45 प्लस 32। अब हम 45 में अगर 32 प्लस कर लें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 77। ठीक है, तो TF इक्वल आ गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हम मालूम करते हैं टेम्परेचर को केल्विन स्केल में, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे TK इक्वल TC प्लस 273। अब बच्चे देखो TK इक्वल, अब TC उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है, अब TC उन्होंने हमें कितना दिया हुआ है 25 प्लस 273। अब TK, अब हम 25 में 273 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 298। तो TK आ गया हमारे पास 298 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।